होटल का सारा खाना खत्म करने के बाद भी हम सब लोग भूखे क्यों रह गए और ये वाली आसान गेम खेलकर हम लोग कितना पैसे हार गए, ये सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज सुबह सुबह मैं और उस्मान भाई नींद के जागने से पहले उठकर हम लोग उन्हें अपने अपने कपड़े उठाते ही होटल से पैदल चलकर हम लोग ढूंढने लगे कपड़े प्रेस करने वाली दुकान को। दुकान मिलते ही हमने जाकर उसको कपड़े दे दिया और वो फौरन से पहले हमारे कपड़े इस्त्री करने लग गया। तो मैंने देखा एक फ्रीजर रखा हुआ है। जब मैंने उसको खोल कर देखा तो उसमें ठंडा पानी और बोतलों की जगह पर रखे हुए थे बदबूदार कपड़े। फिर मैंने जल्दी से फ्रीजर का दरवाजा बंद कर दिया और इतने में हमारे कपड़े प्रेस हो गए। फिर मैंने उसको पैसे दिए और कपड़े उठाकर मैं चला गया अपने होटल वाले रूम की तरफ। मैंने जाकर देखा सब भाई लोग उठे हुए थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने तैयारी की हुई है? तो उन लोगों ने कहा हम सब ने तैयारी कर ली है, बस आप अकेले बच गए हैं। फिर मैं जाकर जल्दी से शलवार को नाड़े में डालने लगा तो मैंने देखा जहांजेब भाई दिन दिहाड़े बैठकर आमू का कत्लेआम किए जा रहे थे। मैंने जाकर जहांजेब भाई को कहा कि ये गलत बात है, लिहाजा हमें भी इस नेक काम में हिस्सा डालने दो। तो जहांजेब भाई ने कहा एक शर्त पर। मैंने पूछा कौन सी शर्त? तो वो कहने लगा कि आमू को कापूंगा मैं अपने हाथों से। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है, आप आमू को काटते रहो और हम लोग खाते रहेंगे। फिर मैंने एक आम का टुकड़ा उठाया और उसको खाने लग गया। थोड़ी देर आम खाने के बाद मैं नहाकर खड़ा हो गया शीशे के सामने तेल शैम्पू लगाने के लिए। तेल शैम्पू लगाने के बाद मैंने सब भाइयों को कहा कि चलो भाई लोग मैंने तैयारी वगैरह कर ली है, आ जाओ चले। जैसे मैंने चलने के लिए कहा तो सब भाई एक दूसरे के पीछे ट्रेन की तरह चलकर कमरे से रवाना होने लगे। तो वकास भी आखिर में निकले और कहा कारी साहब अपना सामान वगैरह तो संभाल लो। फिर मैंने जाकर अपना बैग उठाया और सीधा रवाना हो गया गाड़ी को निकालने के लिए। गाड़ी निकालने के बाद मैं चला गया वकास भाई लोगों को उठाने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तो मैंने पूछा कहाँ पर चलना है? तो उन्होंने कहा सबसे पहले नाश्ता करने चलते उसके बाद देखेंगे। तो फिर हम लोग चले गए नाश्ता करने के लिए एक छोटे से ढाबे पर। वहाँ पर जाते ही हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर के बाद हमारे खाने का ऑर्डर आ गया और सब भाई खाने लग गए, जिनमें दाल फ्राई, अंडा फ्राई और पराठों के साथ साथ सलाद भी थी। तो हुसैब भाई ने कहा दाल बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। हुसैब भाई की ये बात सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर मैंने एक लुकमा तोड़ा और उसको खाने लगा। जैसे ही मैंने खाया तो वाकई में दाल बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। भाई लोग आ जाओ सब मिल बैठ कर साथ में खाते हैं। अभी हमने खाना खाना शुरू ही किया था तो मैंने कहा हसन भाई से पूछ लो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? तो उसने कहा कारी साहब हमारे पास तो कोई चीज है भी नहीं। तो वकास भाई ने कहा कारी साहब कैमरा जरा इधर घुमाए, यहाँ पर तो सारे बर्तन खाली हो गए और होटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास जितना खाना भी था सारा खत्म हो गया है, बस एक प्लेट दाल की पड़ी हुई है। हमने कहा चलो ठीक है उसे भी ले आओ। जैसे ही दाल आई हसन भाई उठकर हमारे पास आकर खाना खाने के लिए बैठ गए। जैसे हमने इस दाल को खाना शुरू किया तो हमने हसन भाई को कहा भाई आप ही खा लो क्योंकि आप छोटे हो, बाद में आपको भूख लगेगी। तो हसन ने कहा कारी साहब हम इतने छोटे भी नहीं है, हमें पता है आप लोग किस लिए जा रहे हो क्योंकि इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है। फिर हमने खाना वगैरह खाने के बाद गाड़ी निकाली और रवाना हो गए पहाड़ों पर जाने के लिए। थोड़ी सी देर सफर करने के बाद फिर हमने एक अच्छी और खूबसूरत ठंडी हवा वाली जगह ढूंढी और वहाँ पर जाकर बैठ गए क्योंकि यहाँ से पूरे फोर्ट मिनू का नजारा बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था। हर तरफ से पहाड़ी पहाड़ थे और हमारे सर के ऊपर से बादल शां शू करके गुजरते हुए जा रहे थे। ये नजारा देखकर दिल को बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी देर घूमने के बाद फिर हम लोग एक जगह पर बैठ गए। थोड़ी सी देर गप्पे शप्पे लगाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। अभी हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा रास्ते में एक गेम लगी हुई है। इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले 100 रुपए देने पड़ते थे और इस बच्चे से कड़े लेकर ये जो सामान रखा हुआ है इसके ऊपर डालना पड़ता था जो बहुत ही मुश्किल था। फिर मुझे वो बंदूक मिल गई जो दूसरों के कंधों पर रख कर चलाते हैं। तो मैं भी उस्मान भाई के कंधे पर रख कर चला ही रहा था तो इतने में मुझे जिंगर बर्गर की कॉल आ गई। फोन उठाते ही मैंने कहा हाँ बोलो क्यों कॉल की है? तो उसने कहा कारी साहब माजरत के साथ आपने जो व्लॉग में बंदूक उठाई है इसको दिखाना अलाउ नहीं है। तो फिर गुस्से में आकर मैंने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मुझे रोकने की? उसने कहा कारी साहब मेरे हाल पर तरस खाओ, आज अगर आपके व्लॉग में बंदूक दिखाऊंगा तो कल को मुझे हर बंदा तंग करेगा क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी का मसला है। फिर मैंने उसके हाल पर तरस खाते हुए इस बंदूक को बलर कर दिया। मूड खराब होने की वजह से फिर हम लोग बैठ गए पन्ने खेलने के लिए। अभी हम बैठकर पन्ने खेल ही रहे थे कि अचानक से जोर की बारिश आना शुरू हो गई। फोर्ट मिनू में बारिश में बैठकर भीगना ये मेरे ख्वाबों में से एक ख्वाब था। थोड़ी सी देर बैठकर पन्ने शन्ने खेलने के बाद हम लोग पहुंच गए गाड़ी के पास वापस जाने के लिए यानी घर की तरफ जाने के लिए। जैसे ही हमने गाड़ी को रोड पर निकाला तो रास्ते में हमारे एक अजीज का घर आ गया तो सब लोग वहां पर चले गए उसके पास अलविदाई सलाम करने के लिए। जैसे ही वो सलाम दुआ करके वापस आए तो मैं गाड़ी को रोड के ऊपर डालकर वाटवा गेयर लगा रहा था कि अचानक से वकास भाई के फैंस और जहांजेब भाई के दोस्त खड़े हुए थे। फिर हमने रुककर उनसे सलाम दुआ की। थोड़ी सी देर गपशप करने के बाद हम लोगों ने उनसे ली इजाजत लेने के बाद फिर हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा और घर की तरफ रवाना हो गए।